अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सैटर्न और केतु के ऊपर। हम वो जो सीरीज़ चला रहे थे ये उस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है सैटर्न और केतु के ऊपर। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो हमारे कर्म के कारक है, जैसे कि हम सभी को पता है। तो शनिदेव आपकी कुंडली पर जहाँ पर बैठेंगे वो आपके पास्ट कर्मा से लेके फ्यूचर की और अभी के प्रेजेंट की सारे कर्मा दिखाते हैं। और केतु देव जो होते हैं वो आपके पास्ट से सारे चीज़ आती है। तो यहाँ पर जब शनि और केतु साथ साथ होते हैं तो आपके पुराने कर्म जैसे होते हैं उसी अकॉर्डिंगली आपको इसी जन्म में रिजल्ट मिलता है। ये सिंपल सी एक बात है। जैसे कर्म आप पास्ट लाइफ में किए होंगे उसी अकॉर्डिंगली कर्म आपको इसी लाइफ में मिलेगा। जैसा कर्म वैसा ही फल। सैटर्न अगर आपकी ज़िंदगी पर आपकी कुंडली पर अच्छे से बैठते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी होती है। और सैटर्न केतु वाले जो लोग होते हैं ना, जितनी ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं वहाँ पर शायद ही कोई पहचानते हैं, कोई पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो होते हैं आपको कर्म करने के लिए हमेशा इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। आप बैठ नहीं सकते हैं। सैटर्न जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम लोग बहुत सारे मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। तो हार्डवर्क जहाँ पर होता है वहीं से हमको रिजल्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली पर अच्छी होती है सैटर्न की पोजीशन तो आप लोग बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। आप लोगों की एक बात ये होती है ना, आप यहाँ पर सैटर्न जो होती है वो पेशेंस की भी कारक है, डिले की भी कारक है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पर आपकी पेशेंस की बार बार टेस्ट लिया जाएगा। आप जो लोग होते हैं यहाँ पर बार बार आपके करियर को लेके, आपकी इंक्रीमेंट को लेके आप बार बार पेशेंस आपके टेस्ट किया जाएगा। आपके काम की तारीफ आपको नहीं मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपके ये अप्रेजल नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ आपके साथ होगा, लेकिन आपको बस पेशेंसली हैंडल सब कुछ करना है। सब कुछ आपको लाइफ में मिलेगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा। केतु और सैटर्न साथ साथ होते हैं तो आप पास्टर लाइफ में वो सब कुछ की मास्टर थे। आपको ऐसे लगेगा कि ये जो बातें हैं, ये जो पढ़ाई है, सब कुछ मुझे आता है तो मैं ये काम बार बार क्यों करूं। लेकिन देखिए वो पास्ट की चीज़ है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर है। तो हमको इसी जन्म पे फिर से उसको पढ़ना होगा, तब जाके वो हमारे याद में आएगा। तो इसीलिए आपको पढ़ना तो होगा ही ना, नहीं पढ़ेंगे तो वो कैसे आएगा। तो ये जो यहाँ पर जो होता है ना, थोड़ी लोगों को ऐसा लगता है इतने कम पैसा में ये काम मुझसे तो नहीं होगा। तो इसी वजह से भी करियर बहुत टाइम पर इधर उधर आपके साथ होता है, यानी आपके साथ करियर स्टेबिलिटी आपको करियर पर नहीं दिखाई देता है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। आपकी जो जर्नी है यहाँ पर बहुत तकलीफ होता है। आपके पास कोई ना कोई हिडन नॉलेज होती है। आप एक ओल्ड सोल है, जो आपकी डिज़ायर जो होता है ना, वो भी कोई ना कोई एक हिडन डिज़ायर भी होता है। आप काम को रिपीटेडली करते जाइए, आपके काम कभी ना कभी आपकी अप्रिसिएशन आपको मिलेगा और आपको जॉब में, आपके बिजनेस पे स्टेबिलिटी भी आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, हीलर, ये सब कुछ में आपकी इंटरेस्ट होती है। आप ये काम प्रोफेशनली ना भी करते होंगे फिर भी आपको रुचि इसी सभी सेक्टर पे होती है। आप लोग जो होते हैं ना बहुत टाइम पर पास्ट में जीते हैं, वो टाइम मेरा बहुत बढ़िया था, ये मेरा बढ़िया था। तो यहाँ पर आपको ये बोला जाता है आपको आज में जीना है। आज के टाइम पर क्या चल रहा है उसी को देखना है। जब आप आज में जीना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ और भी आसान हो जाएगा। कर्म की पर्पस जो होता है वो आपको नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आप इधर उधर भटकते रहते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है आपकी सोल के पर्पस क्या है, तब जाके आपको ज़िंदगी में आपको लगेगा कि हाँ अब से मैं यही काम करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए सैटर्न जो है वो कर्म के कारक है और केतु जो होते हैं वो हमेशा कट ही करते हैं। आपको करियर पर कट होगा, सब जगह पर आपको कट ही मिलेगा। क्यों, यहाँ पर जब आपकी लाइफ पर्पस क्या होगा वो आपको जब पता चल जाएगा, उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। आपकी जो करियर है ना उसको आप बहुत सोच समझ के, देख के, जान के, परख के उसी सेक्टर पर आप जाइए। नहीं तो रिपीटेडली आपके साथ करियर ब्रेक होगा। 9 to जॉब जो होते हैं वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। आप लोग अगर बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि केतु जब जो होते हैं ना वो हर रोज़ ऑफिस जाना, ऑफिस जाके कोई काम करना, ये उनसे नहीं होता है। सैटर्न केतु वाले जो लोग होते हैं ना बड़े मेहनती लोग होते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ ऑफिस जाना उनके लिए ये नामुमकिन जैसा होता है।
आप जो सोल है ना, आपके पास कोई काम हो चाहे ना हो, आपके पास पैसा हो चाहे पैसा ना ही हो, इसमें आपको बिल्कुल भी वरी नहीं है ना, नहीं होना है। बस आपको पेशेंसली वेट करना है। आफ्टर कुछ टाइम आपके लेटर फेज पर, आपके 30s के बाद धीरे धीरे आपके करियर पर स्टेबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पर केतु और सैटर्न जब साथ साथ होते हैं, करियर को लेके आपकी कंफ्यूजन दिखाई देता है, डिले होती है, ऑब्स्टेकल होता है, रेस्ट्रिक्शंस होती है और बहुत सारे बाउंड्रीज होती है, क्योंकि सैटर्न जो होती है वो बाउंड्रीज भी होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बाउंड्रीज भी देते हैं कि मैं ये सेक्टर पे नहीं जाऊँगा, वो वाला काम नहीं करूँगा, ये वाला काम नहीं करूँगा। तो बहुत सारे बाउंड्रीज भी होता है। जस्ट एक्सेप्ट इट। जैसे हमारे पास्ट कर्मा होता है वैसे ही हमको इसी जन्म पर ये सब मिल रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस एक्सेप्ट ही करना है। समय से पहले और कुछ नहीं होता है, और समय जब आएगा उसके साथ साथ हमारे सब काम धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप कोई ना कोई गुरु ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप लोग जो होते हैं, आपके सारे दर्द, आपके सारे पीड़ा जब आप जाके कोई गुरु के पास बोलते हैं, तब जाके आपको दिल को सुकून मिलता है। आप कोई ना कोई गुरु ज़रूर बनाइए। और आपकी लाइफ में आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं लाना है, बस हम्बल होके काम करना है। जब आप हम्बल होके आपसे लोअर लेवल के लोगों के साथ मिलके उनके लिए कुछ करेंगे, सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, धीरे धीरे आपकी ये जो चीज़ है ना धीरे धीरे दूर हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपसे सबऑर्डिनेट्स जो है, आपकी लोअर लेवल पर जो है, आपकी एक कैपेसिटी जितनी है, आप उन लोगों को जाके हेल्प कीजिए, कोई ना कोई की तरह से। खाना हो गया, आप उनके एजुकेशन हो गया, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको खाना हो गया, तो ये सब कुछ काम आप जाके जरूर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं बहुत टेस्ट लगता है। आप 500 की काम करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा 100 की किया 10 रुपये की आपको पास रिटर्न आता है। सो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। डोंट आर्ग्यू, आपको आर्ग्यू भी नहीं करना है। ये भी नहीं पूछना है भगवान के पास जाके कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि आप ही की कर्म है, यहाँ पर आप ही के पास आया है। सो यहाँ पर हमको ये नहीं बोलना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। डोंट डू कलेश विथ योर बॉसेस, विथ योर सबॉर्डिनेट्स, विथ योर कोवर्कर्स और विथ योर कॉलीग्स। ये लोगों के साथ आप कलेश बिल्कुल भी ना कीजिए और उनके साथ आर्ग्यू भी मत कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिए। आज मैं करूँगी, कल ख़त्म हो जाएगा, रातों रात आपको सक्सेस मिल जाएगा, ये आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ना, तो उसको आप पूरा लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 3 साल ये सब कुछ लॉन्ग टर्म पे सोच के वो सब कुछ काम में जाइए। जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया कि रोज़ रोज़ की जो पैसा आना जाना जो होता है, वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको भी आप बहुत दूर तक सोच के धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके काम कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, आप ऐसा कर्म चूज कीजिए जो आपको अच्छा लगेगा, आपको मन को भाएगा, आपके सोल को शांति, आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देगा। आप लोग यहाँ पर फैमिली की बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले कोई नहीं होती है। ब्लेम नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि ये हमारी कर्म है और इसको हमको एक्सेप्ट ही करना है। आप अपनी फैमिली के बड़े होते हैं चाहे आप अपने फैमिली के सबसे छोटे मेंबर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है। क्योंकि शनिदेव जहाँ पर होती है वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। यहाँ पर सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्मा, यहाँ पर सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी फैमिली की कर्मा। सो आपको एक्सेप्ट करना है, एंगर को साइड में रखना है, आर्ग्यू नहीं करना है। और जो लोग हेल्पिंग जेन्युइनली जिनको हेल्प की नीड है उनको आपको हेल्प करना है। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे केतु और वीनस के कंजक्शन के ऊपर, यानी केतु और वीनस अगर आपकी कुंडली पर आमने सामने होते हैं, साथ साथ होते हैं या फिर त्रिकोण पर होते हैं, क्या फल आपको देते हैं। यहाँ पर आपकी जो कर्मास होती है वो वीनस रिलेटेड काम से होती है, जैसे कि आपकी स्पाउस के साथ, मैरिज के साथ। केतु जो प्लैनेट है वो फकीर है। वो जो प्लैनेट है वो आप एक ऐसी सोल है जिसकी हेड नहीं है। केतु जो लोग होते हैं वो लोग दिल से सोचते हैं, या और वीनस जो होती है वो आपकी मैरिज है, आपकी स्पाउस है। यहाँ पर जब केतु और वीनस आपके साथ साथ होते हैं तो आपको कोई ना कोई आर्ट,
पहले से ही पता होता है। आपको ऐसा लगेगा जब आप कोई भी काम करेंगे कि ये तो काम मुझे पहले से ही पता है, ये काम आज तो मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ। दिल से आप अगर किसी को प्यार करेंगे, बहुत दिल से प्यार करेंगे, क्योंकि केतु के पास हेड तो है नहीं, तो प्यार भी जिनको करेंगे बड़े दिल से प्यार करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, केतु जो होती है ना वो कट होती है, और केतु वीनस अगर आपके साथ साथ होते हैं तो यहाँ पर आपकी प्यार पर कई बार आपको कट दे देते हैं और ब्रेकअप जैसे सिचुएशन दे देते हैं। उसके बाद उनके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्योंकि केतु जहाँ पर भी देते हैं कट देते हैं, वहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होती है। केतु वाले जो लोग होते हैं, केतु वीनस जो होते हैं, पार्टनरशिप के मामले में कोई और कास्ट जो अपने कास्ट अपने कल्चर से बाहर से मैरिज करते हैं, क्योंकि केतु जो होती है वो सोल होती है, उनकी सोल की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। आप लोग अगर उनको बोलेंगे इधर शादी कर लो उधर शादी कर लो, तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सोल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो लोग वहीं पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और केतु वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग दिमाग से सोचते नहीं है, अपने पार्टनर को पूरा दिल से प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाले जब उनके साथ धोखा कर लेते हैं, चीट कर लेते हैं, तो ये जो लोग होते हैं तब ये लोग चेंज हो जाते हैं कम्प्लीटली। और एक बात होती है, केतु और वीनस जब साथ साथ होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, वीनस की सारी क्वालिटी केतु जो होती है पूरा एक्सरे जैसा कर लेता है। तो आपके पार्टनर की जो होती है कोई भी चीज़ वो लोग बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं, क्योंकि वो पास्ट की नॉलेज उनके पास होती है। सो यहाँ पर वो जो पार्टनर कैसी है क्या है ये सब कुछ पास जब रहने लगेंगे तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और यहीं से उनकी इशू शुरू होती है। इन लोगों अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर रह के रहे, या फिर कोई दूसरे जगह पर, कोई मुंबई पर कोई दिल्ली पर रह के अगर जॉब करे और पार्टनरशिप में रहे, तो इनके लिए अच्छी होती है। लेकिन जब से ये लोग साथ साथ रहना शुरू करेंगे ना, तब से उन लोगों के बीच में इशू आएगा। और ये इनके लिए ये बोला जाता है, उन लोगों के लिए यही अच्छा होता है कि दूर दूर अगर कोई पे जॉब हो रहा है, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर कोई ट्रिप के लिए, टूर ट्रैवल्स के लिए बाहर जाके कोई जॉब करना पड़ रहा है, तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग जैसे कि बहुत सारे एक्टर को, बहुत सारे सिंगर को हम लोग देखे हैं जिनके केतु और वीनस की युति है, जैसे कि अरिजीत सिंह एक है। तो इनको पास कोई ना कोई कला ऐसे होता है जो कि पास्ट लाइफ से आता है, और इन लोगों को वो एक नाम और एक पहचान देते हैं। मैरिज लाइफ पर यहाँ पर बहुत सारा डिससेटिस्फिकेशन देते हैं, क्योंकि इन लोग जो प्यार करते हैं ना बहुत दिल से प्यार करते हैं, और सामने से उनको वो वाला प्यार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनकी जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है, और उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पूरा नहीं होता है। और ये जो लोग होते हैं इसी वजह से बहुत टाइम पर मैरिज से डिससेटिस्फिकेशन भी रहते हैं। ये लोग हमेशा बोलते हैं मेरे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, और ये बात सच भी है। अगर ये लोग 100% प्यार करेंगे तो उनको 60% या 70% तक रिटर्न आएगा। तो ये लोग जितना प्यार कर सकते हैं सामने से उनको उतना प्यार कभी भी नहीं मिलता है। लग्जरी कंफर्ट इन लोगों के पास आता है, लेकिन ये लोग ये सभी कुछ से डिटैच्ड हो जाते हैं, बड़े रियलिस्टिक होते हैं, और प्यार में भी ये लोग बड़े रियलिस्टिक होते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज उनके पास बहुत अच्छी होती है, वेल्थ भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लोग वेल्थ से डिटैच्ड हो जाते हैं, हम्बल होकर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत भारी भरकम कलर हो गया, ये सब कुछ उनको पसंद नहीं होता है। जब धीमी कलर का कोई बेज वाइट ये सब कुछ कलर की ड्रेस पहनना उनको अच्छा लगता है, और ये लोग ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद भी नहीं करते। सोल जो यहाँ पर जो सोल होती है ना बड़ी स्पिरिचुअल होती है, और ये चाहते हैं कि उनके सामने वाले पार्टनर जो हो वो भी वैसे ही हो, और बहुत टाइम पर इनको पार्टनर जो होती है वो वैसे ही होती है। वो लोग ऑकल्ट पर, एस्ट्रोलॉजी पर, स्पिरिचुअलिटी की कोई भी पाथ पर, योगा, ये सभी कुछ की जो प्रोफेशन होती है इन्हीं में से उनके पार्टनर भी होते हैं। केतु जहाँ होता है वहीं पर कट होता है, और केतु जहाँ बैठते हैं वहीं पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। सो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपकी पार्टनर हो गया, आपकी वेल्थ हो गया, कोई भी चीज़ से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमारे रहता है, और थोड़ी देर बाद लाइफ के जब कुछ टाइम बीत जाता है उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन जो होती है धीरे धीरे से कम हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर बोला जाता है आप लोग सेल्फलेसली प्यार दीजिए, बिना एक्सपेक्टेशन किए हुए कि सामने वाले मुझे क्या प्यार देगा क्या नहीं देगा। आप अपनी ओर से जितना प्यार दे सकते हैं ना उतना प्यार दे दीजिए, और
प्यार दीजिए और एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और आपके प्यार देने का मतलब ये नहीं है खाली आप अपने पार्टनर को ही प्यार करेंगे, उनको भी प्यार कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऑर्फनेज है, बहुत सारे ओल्ड एज होम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास रहने खाने की भी कुछ चीज़ नहीं है। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर उन लोगों को खूब सारा प्यार दीजिए। ये आपको बहुत जो होती है ना, आपकी सोल को बहुत सेटिस्फिकेशन मिलेगा, आपको मेंटल पीस भी मिलेगा जब आप वहीं से जगह पर जाके डोनेशन करेंगे तो। क्योंकि सोल की नीड होती है प्यार देना और प्यार पाना। और जब आप लोग वहाँ पर जाके आपके प्यार देंगे बिना, वहाँ पर आपको पता है वहीं से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये जो प्यार होती है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सब कुछ जगह पर जाना। बहुत लोनर लोग होते हैं, आइसोलेशन पर रहना पसंद करते हैं, होते हैं वो आइसोलेट होके ही रहते हैं, तब जाके उनकी क्रिएटिविटी कलम पर, उनकी पोएट पर, उनकी जो गाने पर ये हमको पता नहीं होता है। सो ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं बहुत टाइम पर आइसोलेट होके ही रहते हैं। सो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था जो कि केतु और विनस के ऊपर था। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे केतु और सन के कंजक्शन के यानी युति के ऊपर। केतुदेव जो होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ की स्किल, नॉलेज, वो सब कुछ होते हैं। केतुदेव जो होते हैं वो हमारे पुराने पास्ट की लाइफ होती है। पास्ट लाइफ में हम क्या कर रहे थे उसी अकॉर्डिंगली इसी लाइफ में हमको वो सारे रिजल्ट देते हैं, वो हमें सारे ज्ञान देते हैं। और सन जो होते हैं वो हमारी आत्मा है, वो हमारे सोल है। सन जो होते हैं हमारे फादर है, गवर्नमेंट है, पोजीशन है, पावर है, चाइल्ड है, स्किल है। यहाँ पर जब केतु और सन आपके साथ साथ हो जाते हैं तो आपकी सोल जो होती है वो एक ओल्ड सोल होता है। और आपकी जो यहाँ पर कर्मास होता है आपके फादर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा होता है वो इसी लाइफ में पूरा होने के लिए बाकी रहता है। यही सब चीज़ों के साथ आपके फादर इन लॉ के साथ आपके फादर के लाइफ में इशू होती है और उनकी लाइफ में बहुत सारे जो कर्मा होता है, पेंडिंग कर्मा जो होते हैं वो आपको क्लियर करना होता है। जब आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारे काम करना होता है, आपको फादर को गवर्नमेंट से साथ इशू होता है या फिर आपको गवर्नमेंट के साथ इशू होता है जिसको सॉर्ट आउट आपको करना होता है। बड़े इगोइस्टिक होते हैं आपके फादर और साथ साथ बड़े जो होते हैं स्पिरिचुअल भी होते हैं। कि ये पॉजिटिवली होता है जब आपके फादर, जब केतु आपके अच्छी तरह से बैठते हैं तो आपके फादर जो होते हैं बड़े स्पिरिचुअल लोग होते हैं। और नेगेटिवली होते बैठते हैं तो वो कोई धर्म को नहीं मानते हैं, वो कोई रिलीजियस को नहीं मानते हैं और ये बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होते हैं। जब केतुदेव यहाँ पर नेगेटिवली प्लेस्ड होते हैं, यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, नेम नहीं मिलता है, फेम नहीं मिलते और फेम के कारक है। और केतुदेव जो होते हैं वो हमारे फ्लैग भी होता है। तो केतु और सन को ध्वज कीर्ति योग भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जब केतु और सन साथ साथ होते हैं और अच्छे से प्लेस्ड होते हैं तो आपको दुनिया के टॉप मोस्ट लेवल पर लेके रखते हैं। आप अगर कोई भी जगह पर कोई भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप टॉप लेवल पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ की आपकी जो नॉलेज होती है इसी लाइफ में आपको सपोर्ट करता है। और पास्ट लाइफ की सारे कुछ स्किल, सारे कुछ चीज़ें आपको इसी लाइफ में सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप इसी लाइफ में अपने टॉप मोस्ट लेवल पे जाके बैठते हैं। सक्सेस तो आपको बहुत मिलता है लेकिन बड़े स्ट्रगल्स के बाद बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। जब बोलते हैं ना बड़े पापड़ बेलना पड़ता है थोड़ी छोटी मोटी चीज़ पाने के लिए, यहाँ पर आपको केतुदेव सब कुछ देंगे लेकिन बहुत मेहनत के बाद बड़े अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आती है। फादर के साथ आपके रिलेशन कुछ खास नहीं होता है, केतुदेव जो होते हैं तो वो ना कट होती है। तो यहाँ पर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप में कट कर देते हैं, वो चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो सकता है आप छोटे जब थे तब आप हॉस्टल में रह के पढ़े होंगे या फिर आप कहीं बाहर जॉब कर रहे होंगे और आपके पापा जो होते हैं वो गांव पर रहते होंगे या फिर उनके कोई पुराना घर पे रह रहे होंगे या फिर आपके पापा जॉब की वजह से बाहर जॉब कर रहे होंगे और आप घर पे रह रहे होंगे। तो ये सब कुछ कारण की वजह से आपके फादर को आपको दूर रहना पड़ता होगा। और यहाँ पर केतु अगर बहुत ख़राब तरह से प्लेस्ड होते हैं तो बहुत यंग टाइम से आपके
पापा जो आपके फादर जो होते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो कोई ना कोई कारण के वजह से। आप लोग जो होते हैं बड़े कड़क इन नेचर होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं और बहुत रीड भी होते हैं। ये सब कुछ आप अपने फादर से सीखते हैं, क्योंकि आपके फादर के नेचर भी वैसे ही होता है, एक अच्छे लीडर होते हैं। क्योंकि ये सब जो होता है ना, आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आते हैं और आपके फादर भी ऐसे ही होते हैं। जेनेटिक डिजीज जो होती है वो भी आपको होता है, लाइक डायबिटिक। लाइफ में आप अपने फादर से बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी जो मोरल वैल्यूज, आपकी जो एथिक्स, आप जो कुछ भी सीखते हैं, डिसिप्लिन, वो सब कुछ आपके फादर से सीखते हैं। आपके फादर की वजह से आपको नाम मिलता है, आपको फेम मिलता है और आपके फादर के काम को आप आगे बढ़ाते हैं। आपके फादर की अगर कोई बिजनेस है तो उसको भी आप आगे लेके जाते हैं और फिर आपके काम को आपके बच्चे करते हैं। यहाँ पर केतु जो होते हैं ना, जितना स्ट्रांग होता है आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर केतु जो होते हैं किसी न किसी चीज को कट जरूर करते हैं, आप अपने फादर से दूर हो सकते हैं। सन अगर यहाँ पर डेबिलेटेड हो जाता है या फिर अफ्लिक्शन में आ जाते हैं तो आपको सेल्फ डाउट होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पर जो आत्मा होता है ना, वो एक ओल्डर सोल है। ये जो आत्मा को जानती है, तो आत्मा को क्या चाहिए ये आपको पता होता है। सो यहाँ पर आपको जो होता है साल्वेशन की और लिबरेशन की और ज़्यादा आप लोग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के और ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। आप जो लोग होते हैं बहुत हम्बल पीपल होते हैं, ज़्यादा शो ऑफ करना आपको पसंद नहीं होता है। और आप जो लोग होते हैं बहुत आपको हेल्थ इश्यूज आती है। यहाँ पर जो होते हैं ना, आपकी रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, फिजिक्स, ये सब कुछ काम आपके लिए बहुत अच्छी होती है। और आप अगर आपके फादर को बिजनेस को आगे लेके जाए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सूर्य जो होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के कारक है। सो आपको गवर्नमेंट से अगर ये वेल प्लेस्ड होता है तो गवर्नमेंट से आपको अच्छी रिजल्ट मिलता है, नहीं तो आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे इश्यूज होता है। बड़े बड़े लोगों के साथ आपके उठना बैठना होता है, बहुत अथॉरिटेटिव लोगों के साथ आप लोगों की उठना बैठना होता है। आपके घर पर आपके फादर जो होते हैं कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर कोई अथॉरिटी पोजीशन पर होने वाले होते हैं। अगर केतु आपकी कुंडली पर अच्छे से प्लेस्ड होते हैं तो आपकी इमेज जो होती है लोगों के सामने बहुत अच्छी होती है और आप एक बहुत सारे बंच ऑफ लोगों की आप लोग मदद करते हैं। क्योंकि सन जो होती है वो राजा होती है, राजा जो होती है वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, आपके वजह से बहुत सारे लोगों को कि घर की चूल्हा जलता है। सो आप कारक होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आप लोग बहुत सारे लोगों को एक एक टाइम पर बहुत सारे खाना भी डोनेट कर लेते हैं और ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है। बोन इश्यूज होता है, हेडेक बहुत टाइम पर दिखाई देता है, आई की इश्यूज भी होता है और डायबिटीज जैसा डिजीज भी आपको दिखाई देता है। लाइफ के इनिशियल टाइम पर आपको बहुत सारे सफलता नहीं मिलता है, लेटर टाइम पर आपको सक्सेस मिलता है। आप हम्बल रहिए, बस अपने ईगो को, अपने प्राइड को सामने मत लाइए, क्योंकि सन जो होते हैं वो हमारे ईगो को भी दिखाते हैं। तो बस हम्बल रहिए और केतु देव जो होते हैं आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा देंगे। और केतु जितना सक्सेस जो देते हैं ना वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। उनकी जो सक्सेस होता है कोई नहीं लेके जा सकता। और केतु आपको जितना दे सकते हैं शायद कोई भी प्लैनेट आपको दे सकते हैं। राहु की जो सफलता होती है, राहु की जो सक्सेस होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है और वो सडन तरीके से होती है, सडन आए और सडन गायब हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। लेकिन केतु की जो सक्सेस होती है ना वो बहुत लंबा चलता है और आपकी बातें जो होती है ना आपके जाने के बाद भी लोग बोलेंगे। सो बी हम्बल और आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे केतु और मून की युति के ऊपर। केतु जो होती है वो हमारी पास्ट लाइफ होती है। केतु जो होती है वो जो नॉलेज होती है वो हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। चंद्रमा जो होती है वो हमारी लिक्विड गैस है, वो हमारी लिक्विडिटी है, फूड है, इमोशन है, इमोशनल हेल्थ है, वो सब कुछ होते हैं चंद्रमा जो होती है वो हमारी माँ भी होती है। वो सब कुछ हम देखते हैं मून से। केतु और मून जब साथ साथ होते हैं तो आपकी लाइफ के जो कर्मास जो होते हैं वो आपकी मून के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी आपकी मदर के साथ ज़्यादा कर्मा जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि केतु जो होते हैं वो सोल होते हैं, सोल की कर्म जो होती है उसकी मदर के साथ
होती है, उसकी सुख के साथ होती है और उसकी लिक्विड गैस के साथ होती है। तो ये जो कर्मा जो होती है आपके मदर के साथ ज़्यादा होता है। जो भी इंडिविजुअल्स की कुंडली पर आमने सामने साथ साथ या त्रिकोण पर भी केतु और मून जब होती है तो वो आपकी एक केतु और मून की कंजक्शन माना जाता है। यहाँ पर जब केतु और मून साथ साथ होते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास अपने चाइल्डहुड से होता है। आपकी मदर को भी बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा रहता है और वो जो आपकी मदर जो होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती है। वो आपको जो कुछ बातें बताना होता है वो नहीं बताते हैं। वो कई अलग दुनिया में रहते हैं और आप उनसे जो इमोशनल बॉन्डिंग आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। आप जो लोग होते हैं ना बहुत टाइम पर एब्सेंट माइंड रहते हैं। आप जो लोग होते हैं कहीं अगर मान लेते हैं कोई खाना बना रहे हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। अगर बाहर से कोई आ जाएगा और आपको सडन पुकार लेगा तो आप ऐसे ही चौंक जाएगा और बोलेंगे अरे आप हो तो मैं तो आपको नोटिस ही नहीं किया। तो यहाँ पर आप कहीं और एक दुनिया में बिजी रहते हैं। केतु और मून जब रहते हैं ना साथ साथ आपकी इमोशन की बैंड बज जाती है, आपकी भी और आपकी मदर की भी। अगर आपकी मदर की कर्मा यहाँ पर खराब होता है तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हुआ होता है और आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स के लिए बोला जाता है आपकी मदर की कर्मा जो होती है उसको आप रिपीट बिल्कुल भी ना कीजिए और किसी के साथ आप इमोशनली छल मत कीजिए। इमोशनल किसी को जानबूझ के किसी को धोखा देना, किसी के इमोशन के साथ खेलना, ये सब कुछ, किसी को चीटिंग करना, ये सब कुछ आप किसी के साथ भी बिल्कुल ना करें। बहुत प्यारे लोग होते हैं आप लोग, बड़े लविंग पीपल होते हैं। देखिए केतु जो होते हैं ना वो हेडलेस प्लैनेट है, उसके पास दिल है, दिमाग नहीं है। तो दिमाग वालों के पास ये जो बोलते हैं ना दिमाग वाले जो होते हैं वो दिल की बात नहीं समझेंगे। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है। आप अगर किसी को प्यार करते हैं ना आपको दिल आपकी जान से ज़्यादा उन लोगों को प्यार करते हैं और इसी वजह से आपको बहुत टाइम पर धोखा भी मिल जाता है। और धीरे धीरे जब आप ये चीज़ आपके साथ रिपीटेडली होता है आप लोग यहाँ पर इमोशनलेस हो जाते हैं, मदरली नेचर होते हैं। आप जिससे को भी प्यार करते हैं, आप अगर आपकी ऑफिस पे होते हैं, आपके घर पर होते हैं, आप किसी को भी प्यार करते हैं ना तो मदरली प्यार करते हैं। आप लोग खाना खाया, आप लोग अच्छे से रहे कि नहीं, आपके साथ कोई इमोशनल इशू है कि नहीं, आप किसी के साथ भी बहुत प्यार से रहते हैं। आप जिनको प्यार करते हैं बहुत बहुत अच्छे तरह से प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जिनको प्यार कर रहे हैं वो आपके प्यार के काबिल है कि भी नहीं है, नहीं तो आपको बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपकी ज़रूरत के टाइम पर आपके मदर आपके पास नहीं होते हैं। अगर आपके सिबलिंग्स होते हैं तो वो लोग उनको ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको प्यार नहीं करते। ऐसे वैसे बोलना नहीं चाहिए होता है लेकिन ऐसा होता है क्योंकि केतु, शनि, मार्स ये सब जो होते हैं ना वो क्रूर प्लैनेट होते हैं और क्रूर प्लैनेट जो होते हैं वो क्रूरली ही रिजल्ट आपको देते हैं। वो आपको अच्छे रिजल्ट बहुत कम टाइम पर देते हैं। और यहाँ पर मून जो होते हैं वो बहुत सौम्य प्लैनेट है पर आपकी इमोशन की बहुत बैंड बज जाता है। आपकी मदर जो होते हैं बहुत टाइम पर आपको धोखा भी दे देते हैं। आपकी जो मदर की लाइफ होती है ना वो एक रोलर कोस्टर की तरह होती है और यहाँ पर आप जो होते हैं अगर बहुत अच्छे से आपकी मून प्लेस्ड होते हैं तो आपके मदर जो होते हैं शेरनी की तरह होती है, लड़ाकू होती है, वो किसी से ना डरने वाली होती है। माँ की हेल्थ यहाँ पर ख़राब होता है और आपको आप जो लोग होते हैं आपकी मदर के डेथ के बाद या फिर उनके हेल्थ इश्यूज़ के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म देखते हैं। माँ जो होती है वो आपकी पीड़ा की, आपकी दुख की, आपके कष्ट के कारक होती है। आप लोग आइसोलेट होकर रहना पसंद होता है लेकिन आपको ये बोला जाता है कि आप लोग बिल्कुल भी अकेले मत रहिए, बाहर जाइए क्योंकि मून जो होती है वो मासेस को भी दिखाते हैं। आप जब बाहर जाएंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे, उनके साथ अपने इमोशन को शेयर करेंगे तब जाके लोग आपको समझेंगे, नहीं तो आप अंदर ही अंदर घुटते ही रह जाएंगे। सो आइसोलेट होकर नहीं आपको रहना है। आपकी मेंटली स्टेट जो होती है बहुत ख़राब होता है। कई बार आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा भी इशू आपको दिखाई देता है। सो बहुत टाइम पर आप लोगों ना एब्सेंट माइंड भी रहते हैं जैसे कि मैं पहले भी बताई। तो आप लोग यहाँ पर लोगों के साथ मिलिए, बात कीजिए, इमोशन को शेयर कीजिए। अब ये सब कुछ आप करिए तो आपकी जो पीड़ा, आपकी जो कष्ट है वो धीरे धीरे कम होगा।
आप लोग बड़े एब्सेंट माइंड के होते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं। प्रोफेशन के बारे में अगर बताया जाए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, सर्जन, खाली ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट, ये जो नर्स, हीलर, ये सब कुछ प्रोफेशन आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। मून जो होते हैं वो हमारे इमोशन होते हैं, तो आपके पास जो भी लोग आते हैं वो आपकी दुख भरी दास्तान आपको सुनाते हैं और आप सुनते भी हैं। दिन भर आप किसी लोगों के, सभी लोगों के दुख सुनते हैं और आप ये बोलते हैं मुझे आज ऐसा अनईजी क्यों फील हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो ही ड्रेन्ड हो जाता है। सो आप लोगों की इमोशन सुनिए, लेकिन उसको आपके इमोशन को हैम्पर करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि लोग आपके पास उनके दुख सुनाने के लिए ही आती है, ताकि उन लोगों को रिलीफ मिलता है, वो आपकी एनर्जी को लेके चले जाते हैं और आप लोग परेशान होकर रहते हैं। सो आप लोग आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल हेल्थ की जरूर केयर लीजिए। बड़े टेक्निकल लोग होते हैं, आप लोग बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। यहाँ पर आपको कोई ना कोई कला, कोई ना कोई आर्ट आपको जरूर आता होगा, और वो भी पास्ट लाइफ से, क्योंकि केतु जो होते हैं वो आपकी पास्ट लाइफ को दर्शाते हैं और मून जो होती है, चंद्रमा जो होती है, वो एक आर्टिस्टिक प्लैनेट है। सो आपकी हाथों की या फिर आपकी बात की या फिर आपकी सिंगिंग, कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन होगा जो, अगर आप प्रोफेशन में भी नहीं होता है तो भी आपकी कोई ना कोई कला, कोई ना कोई आर्ट आपको जरूर आता होगा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल स्ट्रगल आपके साथ रहता है। आप लोग जो होते हैं ना बड़े माइंड रीडर टाइप होते हैं। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनके, आपको ऐसा लगता है कि मैं उनको दिमाग पढ़ के आ जाती हूँ। आप कोई भी इंसिडेंट होता है आप सडन जान लेते हैं कि उनके दिमाग पर क्या चल रहा होता है और आप उनको अच्छे से बता देते हैं। बहुत बहुत आप लोग जो होते हैं ना डिटैच्ड पीपल होते हैं। नेगेटिवली बात किए तो नेगेटिव उसको ही अगर बात करें तो ये में आप हैप्पीनेस को फील नहीं, आप जो लोग होते हैं आप जो लोग होते हैं ना हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते हैं। डिटैच्ड पीपल होते हैं, बहुत जल्दी आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते, हमेशा आप कुछ ना कुछ सोचते रहते, क्रिटिकल थिंकर होते हैं। इसी वजह से आपको रिसर्च हो गया, वो सब सेक्टर के भी काम आपके लिए अच्छा होता है। बड़े मूडी होते हैं, कभी आपको रोना आ जाता है तो कभी आपको हंसना, आप हंसते हंसते किसी को बात सुना देते हैं, तो अगर बहुत गुस्सा होते तो रोते रोते आपकी गुस्सा जो होती है वो आपको, अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को सुनाते हैं। सो यहाँ पर आप लोग बड़े मूडी होते हैं और मूड स्विंग आपके बहुत ज़्यादा होता है। मून जो होते हैं वो हमारे खाने को भी दिखाते हैं, तो आप जो लोग होते हैं ना खाने की शौकीन लोग होते हैं और आप लोग खाना डोनेट करें तो भी आपके लिए अच्छा होता है, ब्लेसिंग्स के लिए। आप अगर मेडिटेशन करें तो भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर आप लोगों के पास ना खाना बनाने की कला होती है। आप अगर कोई सिंपल सा भी डिश बनाएंगे तो इसमें आप कुछ ऐसा छौंक लगाएंगे या फिर कुछ ऐसा मसाला डालेंगे ताकि वो खाना जो होती है दूसरों से अलग हो जाएगा और उसकी जो टेस्ट होती है वो बढ़ जाता है। कोई ना कोई अगर खराब भी चीज़ हो जाता है ना, उसको आप ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छे से स्वादिष्ट, एक टेस्टी डिश में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो कला होती है ना ये आपके पास होती है और ये आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। बहुत इमेजिनरी आप लोग होते हैं, सोचते बहुत है। यहाँ पर आपकी मदद जैसे भी हो आपको उनकी मदद जरूर करना है। आप क्योंकि उनके साथ आपकी कर्मा हुआ होता है और आपकी लाइफ में उनको देना होता है। भले ही आपके मदर आपके लिए कुछ भी करे कुछ भी ना करे, लेकिन अगर आप उनको देने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये बिना सोचे हुए कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं किए हैं फिर आप उनके लिए बस दे दीजिए। केतु जो होती है वो देना जानते हैं, केतु जो होती है वो कट देते हैं, वो रिलीफ भी देते हैं। जब आप किसी चीज़ को दे देंगे ना उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा, वो भी आपकी इमोशन जो होती है वो बैलेंस होगा। नहीं तो आपके साथ बार बार अप्स एंड डाउन्स आएगा और आपकी इमोशन की वजह से आपको डर, फियर, फोबिया ये सब कुछ भी आपको हर टाइम पर फील होगा। व्हाइट फूड जो होती है वो भी आप डोनेट कीजिए खाने के तौर पर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। व्हाइट फूड जैसे कि खीर हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, ये सब कुछ चीज़ जो होती है, या फिर व्हाइट जो चावल हो गया, ये सब कुछ रॉ मटेरियल्स में भी आप इन सभी कुछ चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप अगर मास लेवल पर ये सब कुछ काम करें तो आपको ये बहुत अच्छी होती है और आपको मेंटल पीस भी यहीं से आपको मिलता है।
बिना कुछ एक्सपेक्टेशन रख के कि मैं उनके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ और वो मेरे लिए कुछ करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन बिना रखे हुए आप लोगों को मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी सोल्यूशन हो जाएगा। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। हम वैसे अभी बात कर रहे हैं केतु के सभी प्लैनेट के साथ। आज के वीडियो में हम जानेंगे केतु देव अगर आपकी जुपिटर के साथ होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। केतु जो होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ को दर्शाते हैं, जैसे कि हम पास्ट लाइफ में से कौन सी स्किल्स अपने साथ लेके आते हैं, कौन सी नॉलेज, वो सब कुछ दिखाते हैं केतु देव। केतु देव जो होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कुछ, सोचते हैं कुछ और हमें सडनली कुछ याद आ जाता है, तो वो होती है केतु देव। हमें ऐसा लगता है कि ये जो काम मैं अभी कर रही हूँ ये मुझे बहुत सालों से पता होता है, मैं कई बार इस काम को कर चुकी हूँ, ये प्लेस में कई बार आ चुकी हूँ। तो ये जो बात होती है ये होती है केतु देव की, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं से आपके साथ रिलेट हुआ होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे केतु और जुपिटर अगर साथ साथ होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। जुपिटर जो होते हैं वो गुरु, वो हमारी लाइफ को दिखाते हैं, वो होते हैं हमारे गाइड, वो सब कुछ हम देखते हैं गुरु से। जुपिटर जो होती है वो भी एक बहुत फायरी प्लैनेट है और केतु जो होती है वो भी बहुत फायरी प्लैनेट है। सो यहाँ पर जब ये दोनों साथ साथ होते हैं तो प्रोफेशन में आपके लिए हीलिंग, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, कोई रिलीजियस जो प्लेस पर जाना या फिर रिलीजियस प्लेस पर प्रीस्ट बनना, ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोफेशन के बारे में बात किए तो गुरु जो होते हैं वो, जुपिटर जो होते हैं वो हमारे फादर को भी दर्शाते हैं और हमारे यहाँ पर ये केतुदेव जब गुरुदेव के साथ रहते हैं तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ की जो कर्म है वो आपके फादर के साथ, आपके रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ की पेंडिंग कर्मास जो होती है वो इसी जन्म में रिलीजियस के साथ होता है और आपकी फादर के साथ होता है। प्रोफेशन में आपके लिए प्रीस्ट, गाइडर, रिलीजियस, ऑकल्ट, हीलर, ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब केतु और जुपिटर साथ साथ होते हैं, यू पीपुल आर एनलाइटेड पीपुल, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत सादे सीधे सादे लोग जो होते हैं वो आप होते हैं, बड़े ज्ञानी लोग होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु होती है जब केतु के साथ बैठते हैं तो ये आपकी पास्ट लाइफ से ज्ञान लेके आते हैं। तो ये जो होता है ये साथ साथ कॉन्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, आमने सामने पर भी देख सकते हैं और त्रिकोण में भी आप इसको देख सकते हैं। गुरु जो होते हैं वो फैटी होते हैं, सो आप लोग भी होते हैं ना थोड़े से फैटी होते हैं, कई टाइम पर आपकी लिवर के इशू भी दिखाई देता है और मीठा खाने के बड़े शौकीन लोग होते हैं। हमारे घर पे जो पंडित जी आते हैं ना उसको भी हम देख सकते हैं केतु और जुपिटर की तरह, वो लोग भी थोड़ा मीठा खाने के शौकीन होते हैं और हेल्दी थोड़ा सा होते हैं। सो यहाँ पर आप लोग जो होते हैं ना लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये सबसे दूर रहना आप पसंद करते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट फेस रहता है, आप हमेशा सभी को ब्लेसिंग्स दिया करते हैं। गुरु और केतु जब साथ साथ होते हैं आपके मुंह से जो बातें बोलते हैं वो ब्लेसिंग्स की तरह काम करता है लोगों के लिए। आप अगर खराब बोलेंगे तो वो अभिशाप बन जाता है और आप अगर अच्छे से बोलेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाता है। यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, आप अपने लोगों से, अपने स्पाउस से थोड़ा सा डिटैच्ड होकर रहते हैं। ज़्यादातर आपकी मन स्पिरिचुअलिटी, धर्म, रिलीजियस इसी की ओर जाता है। आप जो लोग होते हैं बड़े डिवाइन सोल होते हैं, बहुत अच्छे सोल होते हैं, क्योंकि केतु जो होते हैं वो हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और केतु की आत्मा को हम कभी ये नहीं बोल सकते कि इतने साल पुराना है। सो आपकी सोल जो होते हैं ना बड़े डिवाइन सोल होते हैं, इसी वजह से आपके आशीर्वाद जो होते हैं वो फल जाता है लोगों के ऊपर और आपकी अभिशाप भी जो होते हैं ना वो भी फल जाता है। केतुदेव जो होते हैं वो हमारी कट को दिखाते हैं। हमें अगर कोई चीज़ छोड़ना होता है तब जाके हम कुछ चीज़ पाते हैं। अगर हमारे उंगली पर कोई एक इशू हो रही है तो उस उंगली को हम काट के नहीं रख सकते, उसके लिए हम मेडिसिन खाएंगे। अगर ज़रूरत होता है तो हम उस उंगली को अपने हाथों से काटना भी पसंद करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा बॉडी को हम
ठीक ठाक करके रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि उस उंगली की वजह से पूरा का पूरा हेल्थ की इशू हो जाए, ये हम चाहेंगे, ये कभी नहीं हम चाहेंगे। सो यहाँ पर एक भरा हुआ मान लेते हैं कोई एक बोतल है, एक पानी का ग्लास है, तो वो पानी का ग्लास तब तक जब तक हम खाली नहीं करेंगे तब तक उसमें हम और कुछ नहीं भर सकते। इस केतु जो होती है वो ऊपर की जाने वाली एनर्जी होती है, ऊर्ध्वगामी होती है। सो यहाँ पर आप अगर कुछ छोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा, उससे बेहतर आपको मिलेगा। इसी वजह से आपको बार बार केतुदेव जो होते हैं कट देते हैं और उसी से आपको रिलीफ भी देते हैं और उसी से आपको एनलाइटेंड भी करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत भला करते हैं और ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को दीजिए, क्योंकि आपकी बात दूसरों के लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स काम करता है। सो आप लोगों को ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिए। आपके ज्ञान की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। भले ही लोगों के पास बहुत सारे पैसा नहीं होता है, लेकिन आपकी जो मान, आपकी जो सम्मान होता है वो आपकी ज्ञान की वजह से होता है। आपकी ज़िंदगी की जो दौलत होती है ना, वो आपकी ज्ञान ही होती है। ये एक अच्छा युक्ति माना जाता है, इसको गणेश युक्ति भी बोला जाता है। आप लोग ज़्यादा क्रिटिकल सोच वाले लोग नहीं होते हैं और बहुत कुछ लोगों के लिए बुरा भी नहीं सोचते। अगर नेगेटिवली भी देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास आपके ज्ञान की वजह से ईगो आ जाती है, प्राइड आ जाती है। एक प्राइड होती है जब हम कुछ चीज़ अपनी ओर से सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो ईगो जो होती है, वो प्राइड जो होती है वो अलग होती है। लेकिन एक प्राइड जो होती है, जब गुरुदेव होते हैं वो डेबिलेटेड होते हैं या फिर अफ्लिक्टेड होते हैं, तब वो एक प्राइड देते हैं जिसकी वजह से आपको अपने ज्ञान की वजह से आपको वो थोड़ा सा ईगो आ जाता है। जुपिटर जो होते हैं वो ईगो के भी कारक होते हैं। चाइल्ड की वजह से भी आपको ईगो आती है। कभी कभी आपको बच्चे से अच्छे संस्कार आप देना चाहते हैं लेकिन वो सीखते नहीं है, और पॉजिटिवली देखेंगे तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। ये आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। आप अपनी रूट को कभी नहीं भूलते हैं और ये चाहते हैं आपकी जनरेशन जो होती है वो भी कभी ना भूले। आपको बच्चे को भी आप वही संस्कार देते हैं और वो सीखते भी है, लेकिन यहाँ पर अगर उनकी चार्ट पर एक कुछ खराब होता है तो वो लोग नहीं सीखते हैं और ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। बड़े काइंड होते हैं आप लोग, थोड़ा सा ग्रीडी होते हैं। पैसे की वैल्यू आप लोग नहीं करते हैं। कोई आए कितना भी पैसा दे, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं। आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनकी बातें आप मानते हैं, उनकी बातें आप सुनते हैं, क्योंकि फादर के साथ ही आपके कर्म जो होते हैं वो जुड़ा हुआ होता है। आपकी लाइफ में आपके फादर और आपके गुरु जो होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और इसी वजह से आपकी सोल की ग्रोथ भी होती है और आपको ब्लेसिंग्स भी वहीं पर मिलता है और मेंटल पीस भी वहीं पर मिलता है। कोई पर अगर कहीं पर भी आप जाते हैं ना, तो आप सडन अपने गुरु के साथ या फिर अपने फादर के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसके वजह से आपको मेंटल पीस मिलता है और उनके पास से ही आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है। बहुत टाइम पर आपको डायबिटिक जैसा इशू भी दिखाई देता है, क्योंकि स्वीट खाने के शौकीन लोग भी तो होते हैं आप लोग। अगर पहले आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपनाते थे तो आप अपने लेटर फेज में उसको आप जरूर अपनाएंगे। अगर पहले आप रिलीजियस नहीं हुआ करते थे तो लेटर टाइम पर आप उसी को जरूर अपनाएंगे। लाइफ के बहुत सारे डिफिकल्टीज के बाद आप रिलीजियस हो जाएंगे, बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे केतुदेव अगर आपकी मंगल के साथ कंजक्ट होके होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। केतु जो होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ को हम देखते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो हमारी जो कर्म को दिखाते हैं, हमारे क्रियमाण कर्म को दिखाते हैं, लेकिन केतुदेव जो होते हैं वो हमारे पास्ट से सारे के सारे नॉलेज, सारे के सारे स्किल्स, वो सब कुछ हम देखते हैं केतुदेव से। केतुदेव की जो नेम होती है, वो जो फेम होती है, वो कभी भी नहीं जाती है। वो आपकी जनरेशन वाइज जनरेशन वो चेंज होते जाता है। आपकी अगली पुश्तरी फिर उनकी आगे जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे आगे जाता है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन राहु की जो होती है, राहु देव की जो नेम होती है, फेम होती है, वो कभी कभी कम हो जाती है। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है जब आपकी राहु देव अच्छी स्थिति पर नहीं होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे केतु और मार्स अगर आपके साथ साथ होते हैं तो क्या आपको फल देंगे। इसको हम अंगारकी योग भी बोलते हैं। मार्स जो होते हैं वो एक
प्योर एनर्जी है। मार्स जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई है, वो हमारी बॉडी को हम देखते हैं, हमारे ब्लड के कारक है। मार्स जो होती है वो एक आर्मी होती है, आर्मी की कमांडर होती है। मार्स के पास कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। तो मार्स जो होते हैं ना बहुत एनर्जेटिक प्लानेट होते हैं, बहुत बहुत एनर्जेटिक ग्रह जो होते हैं मार्स होते हैं। और केतु भी जो होते हैं वो भी एक फायरी प्लानेट होती है। तो ये जब दोनों साथ साथ मिल जाते हैं, आपके कोई भी हाउस पर हो, आप आमने सामने हो, त्रिकोण में हो, ये आपके लिए ये वीडियो है। जब ये दोनों आसपास या फिर त्रिकोण पर या फिर साथ साथ बैठ जाते हैं ना, कोई भी हाउस पर होता है, तो ये आपके लिए अंगारक योग बना लेते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जब भी बोलेंगे आप उनके मुंह से ऐसे लगेगा कि आग बरसा रहे। वो कुछ भी बोलेंगे आपको बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि वो उनकी बोली जो होती है वो इतना कड़वा होती है, हमको समझ नहीं आता है। वो बहुत बहुत कड़वाहट उनकी वाणी पर होती है। केतु जो होती है वो फास्ट होती है, केतु जो होती है वो हमारे रिलीफ होती है, केतु जो होती है वो हमारे कट भी होती है। सो यहाँ पर मंगल की सारे एनर्जी को केतुदेव जो होते हैं ना कट कर देते हैं और मंगल की एनर्जी से आपको डिटैच्ड कर देते हैं। केतु की जो एनर्जी होती है, मंगल की जो एनर्जी होती है, केतुदेव यहाँ से सारे के सारे कट कर लेते हैं। जब मंगल और राहु आपकी कुंडली पर साथ साथ रहते हैं तो मंगल की एनर्जी को राहु जो होते हैं एक्सपांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर केतुदेव जब आपकी कुंडली पर मंगल के साथ रहते हैं तो मंगल की एनर्जी को यहाँ पर स्ट्रिक्ट पूरा सीधा सीधा कट कर लेते हैं। जब ये दोनों कंजक्शन आपकी कुंडली पर साथ साथ होते हैं ना, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं, आप लोग बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन आफ्टर ए लॉट ऑफ पेशेंस, आपके पास पेशेंस की भी कमी नहीं होती है। आप लोग बहुत सहते हैं, पहले बहुत सहते हैं, उसके बाद किसी को जाके बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब आग बरसाते हैं। दोनों के दोनों ये जो प्लैनेट है, ये दोनों फायरी प्लैनेट है। सो आप जो लोग होते हैं ना, बड़े ब्रेवरी लोग होते हैं, बहुत मैच्योर लोग होते हैं और बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं। वो चाहे मेल हो और फीमेल हो। अगर फीमेल की कुंडली पर ये बैठ जाती है ना, तो आपकी मैरिड पर इश्यूज हो जाती है। आपके चार्ट पर ये अगर कोई भी फर्स्ट हाउस पर, आपके 7th हाउस पर ऐसे हो जाता है, तो आपको मैरिड में इश्यूज दिखाई देता है। कई बार ऐसे सारे लोग जो होते हैं ना, इनको जो शौक होता है वो लग जाता है। कभी कभी आपके हाथ, आपके पैर जल जाता है। हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हैं, किचन में कुछ खाना वगैरह बना रहे हैं, कुकिंग करते करते आपके हाथ जल जाना, ये जो होता है ना, प्रोन टू बर्न, आप लोगों के साथ ये कुछ भी कहीं पर भी हो जाता है। जलना आपके साथ बहुत टाइम पर हो जाता है और जिसकी वजह से आपको इंजरी भी आ जाती है। कोई ना कोई आपकी फैमिली पर सोल्जर होते हैं और अननेचुरल डेथ भी यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि केतु जो होती है वो सब कुछ तो देते हैं लेकिन कट भी कर देते हैं। तो कभी आपकी अननेचुरल डेथ आपके फैमिली में या फिर आपकी पहले वाले जनरेशन पर किसी ना किसी के साथ ये चीज़ होता है। आपके फैमिली में कोई ना कोई जरूर सोल्जर पर या फिर आर्मी पर काम करते होंगे। ये वैसे ही सेक्टर पर मंगल से हम अपने दोस्तों को भी देखते हैं। सो यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल जो होते हैं बड़े ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं और आप लोग यहाँ पर कभी हारना नहीं जानते। हमेशा जीतना आपकी प्रकृति में लिखा हुआ होता है और आप हमेशा जीतते भी है। आपके दोस्तों, आपकी ये जो लोग होते हैं ना, कभी कभी आपको धोखा दे देते हैं, जिसके वजह से आप अपने के दोस्तों के साथ कंप्लीटली कट कर देते हैं, क्योंकि केतु के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। वो जो भी करते हैं कंप्लीटली वैनिश कर देते हैं। केतु कभी दूसरा मौका नहीं देते। वैसे ही अगर आपके कोई दोस्त आपके साथ कभी भी चीट कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं, तो आप वहाँ से कम्प्लीटली उनको अपने लाइफ से कट आउट कर देते हैं और दोबारा उनको मुड़ के भी नहीं देखते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप लोग फिजिकली हार्ड वर्क कर सकते हैं। इसीलिए ही तो आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं सोल्जर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके 24 आवर्स हमारे लिए काम करना, आप लोगों की ही वजह से हम लोग अच्छे खासे रहते हैं। हमारी ज़िंदगी जो होता है सुकून से भरा हुआ होता है। वही आर्मी लोगों के लिए, जो इन लोगों को, हम लोगों को तहे दिल से सलाम होता है। तो ये लोग बहुत बहुत टाइम तक फिजिकली हार्डवर्क कर सकते हैं। वही अगर हम लोग नेगेटिवली देखें तो आपकी वाणी की वजह से आपकी अपनों के साथ झगड़ा हो जाता है, कलेश हो जाता है और आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ जाता है। आपकी बातें जो होती है वो इतना करवाहट भरी बातें होती है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। बहुत पॉजिटिव होते हैं और ये बहुत, देखिए पॉजिटिवनेस एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को बांध के रखेंगे तो एक्स्ट्रा
का जो पॉजिटिवनेस होता है ना, लोगों को सामने वाले को लगेगा कि मुझे बांध के रख रहे हैं। सो ये कभी कभी अच्छा नहीं भी होता है। तो पॉजिटिवनेस बहुत होती है और आप लोग ना कई बार डोमिनेट करके रखना पसंद करते हैं आपके पार्टनर को, आपके लवर को, आपकी वाइफ को। तो आप लोग जो किसी को भी अपनी लाइफ में डोमिनेट करके रखना आपकी एक नेगेटिवली एक क्वालिटी होती है। प्रोफेशन की बात किया जाए, जैसे कि मैं पहले भी बताई, आर्मी, साथ साथ आप लोग सर्जन होते हैं, इलेक्ट्रिकल कोई काम करने वाले होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट जो होती है प्रोफेशन, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। और आप लोग इसी सेक्टर पर काम करें तो आपके लिए ये अच्छा खासा ग्रोथ भी देते हैं। बड़े हेल्पिंग इन नेचर होते हैं, आप किसी को भी हेल्प करने में पीछे नहीं आते हैं। जो भी आपको जब भी पुकारते हैं, आप उसी आपके दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, आप किसी के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। देखिए, केतु जहाँ पर होता है तो वहाँ पर हमको कट भी देता है और वहाँ पर हमको चीजें छोड़ना भी होता है। तो यहाँ पर आपको फिजिकली फिट रहना है और अगर आप नहीं है तो इसके लिए आपको आज से काम शुरू कर देना ही है। तो इसके वजह से इसकी फिजिकल फिटनेस के लिए आपको आपके डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है, आपके फूड हैबिट्स को चेंज करना है, वही चीज़ को आपको छोड़ना होगा, तो जाके आप अपने मेंटली एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। अगर आप इधर उधर की कुछ खाते रहेंगे तो आपकी फिजिकली हेल्थ खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके मेंटल पीस भी डैमेज हो जाए। साथ साथ अपने फैमिली से भी दूर रहना होता है, कभी कभी अपने बड़े भाई को भी छोड़ना होता है, क्योंकि केतु जो होते हैं वो कभी ना कभी ऐसे कुछ चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से आपको वो सब कुछ करना ही होता है, छोड़ना ही पड़ता है। आप छोड़ना चाहते नहीं है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो इसी बीच में आप इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। बहुत एडवेंचरियस लोग होते हैं और जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ब्लेसिंग्स के लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, भगवान गणपति की पूजा कीजिए, क्योंकि केतु जो होती है वो विघ्न होते हैं और गणपति जो होते हैं विघ्न हरता होते हैं। तो केतु के रेमेडी के लिए आप हमेशा गणपति जी को पूजा कीजिए और ट्राई कीजिए जितना हो सके केतु की एनर्जी को कम से कम यूज करने के लिए। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्ते, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे केतु के साथ जुपिटर की। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले बहुत सारे सीरीज के ऊपर बात कर चुके हैं। आज से हम जानेंगे केतु की अलग अलग प्लैनेट के साथ जब कंजक्ट होते हैं तो क्या आपको फल देते हैं। हम एक एक करके सारे वीडियो के ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे केतु आपकी मर्क्यूरी के साथ होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता होता है केतु जो होते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ है, सैटर्न हमारे कर्म के कारक है और केतु रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो वो जब हमारे सामने आती है तो हमको वो सारे चीज़ पहले से पता हुआ होता है, तो हम पास्ट से वो नॉलेज हमारे पास होता है। केतु जो हमारे पास्ट लाइफ की स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, सब कुछ हम देखते हैं केतु से। केतु की जो नेम होती है, केतु की जो फेम होती है ना, वो हम हमारे अगले पीढ़ी फिर उनके बड़े जनरेशन वाइज वो आगे आगे बढ़ता जाता है, तो उसमें कोई कमी नहीं आती है। राहु वाली जो फेम होती है वो हो भी सकता है कम हो जाता है, लेकिन केतु वाली जो फेम होती है वो कभी भी कम नहीं होती है। तो चलिए आज हम जानेंगे अलग अलग प्लैनेट रिलेटेड केतु के कंजक्ट के ऊपर। ये आप त्रिकोण में भी देख सकते हैं, आमने सामने पर भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि मैं बताई, केतु और बुध देव के ऊपर। मर्क्यूरी जो होती है वो हमारी इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल होती है, वो हमारी नॉलेज है, वो स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, जो हम डे टू डे फाइनेंस होती है वो भी सब होती है हमारे मर्क्यूरी यानी बुधदेव। वो जो होती है वो एक राजकुमार होते हैं। उस बुध की जो प्लैनेट होती है उसको एक नपुंसक ग्रह बोला जाता है, क्योंकि बुधदेव जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। सो बुधदेव जो होते हैं जब केतु के साथ बैठते हैं, केतु जो होती है क्या होती है, केतु हमारी कट होती है, केतु हमारी रिलीफ होती है। केतु अगर किसी के साथ भी केतु हो जाती है तो केतु क्या करते हैं, वहाँ से हमको कम्प्लीटली डिटैच्ड कर देते हैं। तो जब मर्क्यूरी के साथ केतु बैठ जाते हैं ना, आपको माइंड जो होती है वो डिटैच्ड हो जाता है।
आप लोगों को जब केतु और आपके बुध साथ साथ होते हैं तो यू पीपल कैंट डिसाइड, आप लोग जो होते हैं डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत स्पिरिचुअल थिंकर होते हैं, अलग अलग टाइम पर बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें करना आपको पसंद होता है, इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो भी आप सोचते हैं जो भी होता है वो आप लोगों के साथ सच्चे में हो जाते हैं। आप लोग लिखते बहुत अच्छे हैं, आप जब भी कुछ लिखते हैं ना वो जो बोलते हैं बहुत मिनिमम वर्ड में बहुत सारे कुछ आप लिख जाते हैं जो कि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है। जो एक स्टोरी होती है वो जो लोग होते हैं बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन आप लोग बहुत मिनिमम वर्ड में बहुत कुछ चीज़ें लिख जाते हैं। वेरी गुड राइटर आप लोग होते हैं, लेकिन वही अगर आपके बुद्धदेव जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं या फिर डेबिलिटेड हो जाते हैं तो आपकी बोलने में इशू आती है, आप लोग बोल नहीं पाते हैं, आपके अंदर की जो इमोशन होती है उसको आप अपनी वर्ड पर कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, वो बस आप सोचते रहते हैं और बहुत टाइम पर आप बहुत नेगेटिव भी सोचने लगते हैं। नहीं तो जो भी आप कुछ किसी को भी बोलते हैं ना तो वो लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, आपके कहने के कुछ मतलब होता है और सामने वाले लोग कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुद्धदेव की जो होती है पोजीशन देखना होता है। साथ साथ आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड इशू आती है तो आपको क्या बोलना है वो भी आप समझ नहीं पाते हैं और बस बोल देते हैं और बाद में भी सोचते हैं मुझे ऐसा बोलना चाहिए नहीं था, क्या मैं ऐसा बोला जो मुझे बोलना सही था, क्या मुझसे ये जो हो गया, ये जो बातें मैं किसी को बता दिया कि ये सही था। बस आप बोलने से पहले नहीं जान पाते हैं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। केतुदेव जो होते हैं वो अनयूजुअल है, वो ओल्ड सोल है, वो पास्ट की लाइफ से आज की लाइफ फिर आपकी अगले लाइफ तक जाने वाले हैं। केतु जो होती है उनकी एज हम नाप नहीं सकते, केतु की जो एज होती है वो कई अरबों साल भी हो सकता है, तो आपकी ये जो सोल होती है कितना साल पुराना है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मर्क्यूरी जो होती है वो एक बच्चा है, वो अभी आया हुआ है, वो एक एनालिटिकल होता है। तो आप लोग जब ये दोनों साथ साथ मिलते हैं आप लोग बड़े जीनियस लोग हो जाते हैं, बहुत जीनियस पीपल आप लोग यहाँ पर होते हैं। तो आप लोग प्रोफेशन की बात करें, आप लोगों के लिए रिसर्च, पीएचडी, डाटा एनालिटिक्स, ये सभी कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत काम में आता है, क्योंकि आप लोग अकेले में बैठ के कोई भी रिसर्च फील्ड के काम वगैरह हो गया, ये सब कुछ प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप लोग बड़े जीनियस यानी बहुत ज्ञानी इंडिविजुअल्स होते हैं। बुध अगर आपके सही से बैठे हुए होते हैं ना तो आप लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसिंग टॉक जो होती है वो आप बोलते हैं, एक हीलिंग की बातें जो होती है वो भी आप बोल सकते हैं। आप किसी को बातों की बात करके आप किसी की जो दिल होता है ना उसको आप हल्का कर सकते हैं। ये जो बातें जो होता है वो बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है, लोगों के ऊपर वो गहरा इम्पैक्ट डालता है आपकी बातें। इंट्रोवर्ट लोग आप होते हैं, कभी कभी आपके साथ स्किन डिजीज जैसा हो जाता है इशू, क्योंकि बुध अगर यहाँ पर खराब हो जाता है तो आपकी स्किन की डिजीज, नर्व रिलेटेड इश्यूज, ये सभी कुछ भी आपको दिखाई देता है। बुध जो होते हैं वो हमारे बुआ को दिखाते हैं, आपकी सिस्टर को दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपकी बुआ और सिस्टर ये सब की लाइफ में इश्यूज कभी कभी दिखाई देता है जब ये जो केतु और बुध की कॉन्जक्शन आपकी होती है। सही टाइम पर सही जो बातें होती है वो आप नहीं बोल पाते हैं, सही टाइम पर सही एजुकेशन जो होती है वो भी आपको नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से आपके करियर पर कई बार ब्रेक भी दिखाई देता है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क पर इश्यूज होता है, जैसे कि हम अगर कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, कोई अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों की ना बहुत टाइम पर गलत हो जाता है, तो इसको आप रिपीटेडली एक बार करते हैं वो होता नहीं है, फिर दूसरी बार करते हैं फिर नहीं होता है, फिर तीसरी बार करते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है उसको आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। कभी कभी पेपर आपकी गुम हो जाती है तो ये भी बहुत टाइम पर होता है। फाइल अगर कहीं पर आप रखते हैं तो वो फाइल की लोकेशन आपको याद नहीं होता है, कौन सी पेन ड्राइव पर आप रख दे, कौन सी हार्ड डिस्क पर आप उसको रख दे, वो फाइल आपको मिलता भी नहीं है, कभी कभी वो फाइल आपकी डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज आता है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन काम होता है वो आप प्रॉपरली नहीं करते। दोस्ती की अगर बात किया जाए तो आपके पास बहुत सारे बड़े फ्रेंड सर्कल नहीं होते हैं, लेकिन जो भी फ्रेंड्स आपके होते हैं वो
अच्छे दोस्त होते हैं, आपको जेन्युइनली हेल्प करने वाले दोस्त होते हैं, फिलोसोफर टाइप फ्रेंड्स होते हैं, आपके बहुत सॉर्टेड होते हैं वो लोग अपने दिमाग से भी, और आपके स्पिरिचुअल लोग भी आपके बहुत अच्छे खासे दोस्त होते हैं। जो भी आपके दोस्त होते हैं वो स्पिरिचुअल लोग ही होते हैं, जिनके साथ आप अपनी जिंदगी की कोई भी तरह की बातें कर लेते हैं, और जो उनको आप कुछ भी बातें बता सकते हैं और वो लोग आपको बिना जजमेंट किए आपकी बातें सुनते भी है। बहुत नॉलेजेबल पीपल होते हैं, लेकिन बहुत टाइम पर आप लोग ना ये सब चीज़ें अपनी रियली लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी, क्योंकि आपकी केतु जो होते हैं ना वो कट करते हैं, तो आपको वो सारे चीज़ को छोड़ना होगा। केतु जहाँ पर भी आपके कोई भी प्लैनेट के साथ कॉन्जेक्ट होता है तो उसी प्लैनेट रिलेटेड चीज़ को कट करना ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो आपको बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी आप जो काम करते हैं वहाँ से आपको बार बार आप रिजाइन दे देंगे या फिर उससे कट कर लेंगे, या फिर कोई ना कोई इश्यूज आपके साथ हो जाएगा। और अगर ये जो कंजक्शन होता है ये बहुत अच्छी होता है जब जुपिटर आपकी अच्छी पोजीशन पर होते हैं। जुपिटर ठीक होता है तो आपकी कुंडली में मैक्सिमम जो इशू होती है वो सॉल्व हो जाता है। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट हम जानेंगे केतु के साथ अगर मंगल देव होते तो क्या फल आपको देंगे, जिसको हम अंगारक योग भी बोलते हैं। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते।